तो आप सभी के लिए गुड न्यूज, और वो ये है कि वी हैव थॉट कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बात भी ठीक है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले किसी ने बताया थोड़ी कि पढ़ाई कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितनी करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिंकेज क्रिएट की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है, मेंस में क्या आया, प्रीलिम्स में क्या आया, कौन सा इश्यू इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की अब जरूरत भी नहीं है। वी हैव प्लान्ड 1 डे 1 टॉपिक। लगातार प्रीलिम से पहले आपको 500 टॉपिक्स कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर 500 कैसे होंगे, दिन तो 365 होते हैं। सो गाइस लेटर ऑन जाके हम अपने टॉपिक्स को बढ़ा देंगे एंड आपको 500 टॉपिक पूरे करवाएंगे हम, ईच टॉपिक अ डे। अभी हमने शुरू किया है ताकि आप भी कस्टम हो जाएं, आपको खुद भी समझ आना शुरू हो जाए कि कैसे कौन सी चीज पढ़ी जाती है। तो ये हमारी सीरीज है मिशन यूपीएससी 2026 1 डे 1 टॉपिक। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एक्सप्लेन्ड। अब समझिए ध्यान से, हमने जो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है लार्जली हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो करंट में चल रहे हैं, एंड सिंस वो करंट में चल रहे हैं उनके साथ स्टैटिक भी कंबाइन होगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक इश्यू कवर करेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, करंट प्लस स्टैटिक टॉपिक आपके साथ हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर उस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, तो मैं वो भी आपके लिए लेके आया हूं साथ में। सो वी आर डिस्कसिंग बोथ क्वेश्चन ऑल्सो, वी आर डिस्कसिंग बोथ आई मीन टू से क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी रेलेवेंस इन द करंट। इज दैट क्लियर? एंड यस द स्टैटिक टॉपिक। तो तीनों चीजें हम समझने की कोशिश करते जाएंगे। इससे आपको भी समझ आएगा कि अगर पढ़ाई करनी है तो कैसे की जाती है। हम रोज 1-2 टॉपिक आपको करवा रहे हैं, आप बैठ के घर पे खुद से 5-6-10 टॉपिक भी कर सकते हैं इसी तर्ज पे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एक्सप्लेन्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। Why is president rule important for us? 356 क्या होता है, गवर्नर रूल क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये सारी बातें, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमने उनके ऊपर आज चर्चा करनी है। तो गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है बिटवीन द ट्राइब्स। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो मिती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में 2023 से ही प्रॉब्लम चलती आ रही है। एंड एनीवे कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी काफी प्रॉब्लम मिती ट्राइब एंड कुकी ट्राइब में चलती आई। उसके बाद क्या होता है, वहां पर वायलेंस क्रिएट हो जाती है, इन द सेंस वायलेंस इरप्ट्स इन मणिपुर रीजन। वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। एंड जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं देन सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तो वो क्या करते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी इन द स्टेट जो है वो काम करना बंद कर देती है एंड सेंटर इज ड्यूटी बाउंड कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। अगर वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गई, यही आर्टिकल 355 है। एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 365 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी वहां प्रेसिडेंट रूल ही चल रहा है। फरवरी से देखिए 13 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, तो तब से वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। क्यों लगाया गया, मैंने आपको बताया, वहां वायलेंस इरप्ट हो गई थी, एथनिक वायलेंस हुई थी बिटवीन मेती एंड कुकी कम्युनिटीज। चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया। तो आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट हो गया प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। तो पहले तो अगर हम आई मीन टू से पिछले टाइम्स में चले जाएं, दिस इज द मोस्ट मिसयूज आर्टिकल। आर्टिकल 356 जो है मोस्ट मिसयूज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। जैसे इवन पंजाब में भी बहुत लगाई गई है, कांग्रेस ने भी बहुत लगाई, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी लगाई। तो प्रेसिडेंट रूल का मकसद क्या होता था कि भाई अगर हमारी सरकार वहां नहीं बनी है तो जो ऑलरेडी सरकार है उसको तंग कर दो, उसको वहां से निकाल दो और निकाल के प्रेसिडेंट रूल लगा दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कई बार जेन्युइनली भी इसका इस्तेमाल किया गया, जैसे हमें मणिपुर के केस में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो आप कंप्लीटली इसको समझ के रखिएगा। तो ऑन February 13th 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एमिड ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस, जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। अब देखिए यहीं पर कैच है जो PYQ में भी आया, पूछा भी गया। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। डिसॉल्व नहीं की, दो शब्द होते हैं ना, सस्पेंड कर देना, डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व का मतलब है भंगी कर देना, खत्म कर देना। सस्पेंशन का मतलब है अभी के लिए काम को रोक देना,
उसको स्टॉप कर देना। तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता है कि उनके साथ कोई और प्रोविजन उनके ऊपर लगा के उनसे डील किया जाता है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट चीजें बनी है और हमने देखी है, आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं उसका, एंड देन करंट में भी आई है ये चीज, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस फॉर ईयर 2026 prelims mains or for your 2025 mains also. So let us begin with today's topic. So see, एक क्वेश्चन में लेके आऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि या तो उसका क्वेश्चन पूछा गया होगा, राइट, उसके बारे में बात करेंगे, या वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन मेंस का भी हो सकता है, प्रीलिम्स का भी हो सकता है। So which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in the state? इनमें से कौन से नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, किस लिए, फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? नॉट नेसेसरीली कॉन्सिक्वेंस के अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इनमें से कौन से नहीं होंगे? पहला कॉन्सिक्वेंस, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अ क्वेश्चन मार्क। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर देती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली रोका उनको कि व्हाई आर यू डिसॉल्विंग? आपने फ्लो टेस्ट किया? एसआर मुंबई केस में स्पेशली बात की गई थी कि फ्लो टेस्ट तो करके देखो, वो मेजोरिटी क्या पता एंजॉय कर रहे हो, सो यू आर नॉट गोइंग फॉर द फ्लो टेस्ट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। ये जो है यूजुअली कर दिया जाता है, यूजुअली मतलब यूजुअली क्या, ये होता ही है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसमें क्या बोला जाता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है स्टेट में लग नहीं रही है एंड इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द मैकेनिज्म। स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के साथ काम नहीं कर रहा है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है। अब स्टेट काम नहीं करना का मतलब क्या है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, देन थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। इसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ। ओके, सो अभी हमें क्या नजर आ रहा है, नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेस। सो 1 and 3। बाकी आपको ये जो क्वेश्चन है आगे समझ आएगा जब मैं सारा टॉपिक आपको करवा दूंगा। चलिए अब देखते हैं बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 का बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। सो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 कवर करता है, पहले तो ये दिमाग में बिठा के चलना। देखो इमरजेंसी की बात करते हैं तो 352, 356 एंड 360। 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इंडिया में आज तक कभी नहीं लगी। 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल जो बहुत बार लगा। 352 नेचुरल इमरजेंसी भी लगी इंडिया में, राइट। अब आज हम बात कर रहे हैं 356 के बारे में, तो 356 को स्टिक करते हैं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 ऑल्सो नोन एज द गवर्नर रूल। प्रेसिडेंट रूल Article 356, also known as the governor rule, refer to the period when the constitutional machinery in a state has failed and state government is unable to fulfill the functions in accordance with the provisions of the constitution. तो जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 356 क्या कह रहा है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल भी कहते हैं, कि वो वाला पीरियड है जिसमें अगर स्टेट की जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन होगी, इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट में क्या लगा दिया जाता है, स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, स्टेट में डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल। इज दैट क्लियर कि भाई ये जो स्टेट है अब ये काम नहीं कर पा रहा है। देखो हम सबको, हमारे पास हमारी लॉ बुक है, हमारे पास लॉ ऑफ द लैंड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम में से कोई भी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, तो इंटरवीन किया जाता है। अगर स्टेट काम नहीं कर रही है तो सेंटर इंटरवीन कर रही है, अगर सेंटर कुछ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। ओके, नाउ इफ स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल हमारा संविधान जो है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन स्टेट जो है वो प्रैक्टिस करता है कॉमनलिज्म। इन द सेंस वो किसी एक धर्म के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, उसके बेहाफ पे कोई बातें कहनी शुरू कर देता है, राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन है ना। तो ऐसे में क्या स्टेट को तड़पने देंगे, वहां के लोगों को मरने देंगे? नहीं। तो सेंटर के पास ड्यूटी है, सेंटर इज ड्यूटी बाउंड कि उसको क्या करना है, स्टेट को संभालना है। लेटर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है स्टेट के ऊपर, तब भी सेंटर की क्या है, ड्यूटी है कि उसको स्टेट को क्या करना है, संभालना है। इस चीज को समझिए आप ध्यान से, इसीलिए रूल आया प्रेसिडेंट रूल। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या देखने को मिला हमें कि ये बदल ही गया, अपने नैरो पैरोकियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आई मीन टू से अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो सेंटर है उसने इसका मिसयूज किया। स्टेट गवर्नमेंट अगर सही भी चल रही थी, लेकिन लेटेस्ट से सेंटर में बीजेपी, स्टेट में कांग्रेस या कोई और पार्टी, तो उसको निकाल देते हैं जस्ट फॉर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट।
तो जो ट्रू स्पिरिट्स थी आर्टिकल 356 की, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अपनी पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए, अपने एंड्स को जस्टिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। So the president rule is also known as the constitutional emergency or state emergency. तो देखिए, constitutional emergency, state emergency, president rule, article 356, governor rule, ये सब एक सिनोनिम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बेसिक्स तो समझा दिए कि क्या होता है। अब देखो, imposition of the president rule empower the central government, वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड गवर्न द स्टेट थ्रू ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर के तहत, अब आप कहेंगे कि फिर कैसे गवर्न किया जाता है स्टेट को? स्टेट को गवर्न किया जाता है गवर्नर के थ्रू, और गवर्नर को डायरेक्शन कौन देता है? प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट किसकी आई मीन टू से एड एंड एडवाइस से काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बेसिकली सेंटर के पास कंट्रोल आ जाता है स्टेट का। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356। तो आपको इसके लिए ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। नंबर 1 इज आर्टिकल 355, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी भी स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेट अस से कोई रिबेल हो जाता है, बागी हो जाते हैं, हम अगर पंजाब की बात करें, सपोज कीजिए खालिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो पीक पर आ जाती हैं स्टेट में, एंड स्टेट से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है? आर्टिकल 355 कह रहा है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये ड्यूटी है यूनियन की, उसको प्रोटेक्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन से। यूनियन की ड्यूटी है, आप उसको लाचार बेबस नहीं छोड़ सकते। और अगर ऐसे हालात पंजाब में आ गए हैं तो सेंटर क्या करती है? फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, 356 का इस्तेमाल कर देती है। दूसरा आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 365, दैट इज इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई with or to give effect to directions given by the union. Now what it is saying, basically अगर आपको साधारण शब्दों में समझना 365 को, it is saying state has to comply with the directions which are given by the center. जो सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे रहा है, स्टेट को क्या करना है? कंप्लाई करना है, उसको मानना है। अगर वो नहीं मानती है स्टेट, देन क्या होगा? उसके ऊपर 356 लग जाएगा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। Is that clear? I hope it is pretty much clear till here. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है आर्टिकल 355 एंड 365 इनवाइटिंग 356। तो अगर 355 हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द सेंटर कि उसको प्रोटेक्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन। लेट अस से पंजाब में अटैक हो गया या पंजाब में खालिस्तानी फोर्सेस पीक पर आ गई हैं, स्टेट से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो 356 आ जाएगा। लेट अस से सेंटर ने पंजाब को बोला कि आपको ये डायरेक्शन फॉलो करनी है जो हम दे रहे हैं, एंड पंजाब मना कर देता है, फिर क्या होगा? फिर 356 आ जाएगा। एंड 356 बोलता क्या है? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि सेंटर डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को, एंड स्टेट अगर उसको मानने से मना कर रही है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को वायलेट कर रही है। एंड अगर वो वायलेट कर रही है, उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 356 लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा कि अब ठीक है, सेंटर कंट्रोल ले ले स्टेट का। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो एंड देन 357 इज एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन। सो लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे एक्सरसाइज की जाती है। एनीवेज, अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है? अब सपोज कीजिए पंजाब की बात करता हूं, पंजाब के दो केसेस ले लेते हैं कि खालिस्तानी फोर्सेस पीक पर आ गई सपोज, या आप नागालैंड की बात कर लीजिए कि जो ग्रेटर नागालैंड बनाने वाली फोर्सेस हैं जो कहती हैं कि हमें नागालैंड बड़ा करना है या हमें इंडिपेंडेंट करना है, तो वो पीक पर आ जाती है। किसी भी स्टेट की आप बात कर सकते हैं, कश्मीर की बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पंजाब का एग्जांपल ले रहे थे कि खालिस्तानी फोर्सेस पीक पर आ गई हैं। जब खालिस्तानी फोर्सेस पीक पर आ गई हैं, स्टेट से कंट्रोल नहीं हो रहा सारा माहौल, एंड उधर से सेंटर ने क्या बोला, स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दी कि आपको इस तरीके से ये चीजें करनी है, एंड स्टेट उसको नहीं कर रही है। नाउ व्हाट विल हैपन? एंड गवर्नर रिपोर्ट दे रहा है सेंटर को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट में ब्रेकडाउन हो गई है, भाई अब प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? वहां प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देता है। नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2, सपोज कीजिए गवर्नर जो है, सपोज कीजिए गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करता ही नहीं सेंटर को, गवर्नर मना कर रहा है, सेंटर को रिपोर्ट कर ही नहीं रहा गवर्नर। उस सर्कमस्टांस में क्या होगा? उस सर्कमस्टांस में आई मीन टू से गवर्नर मना कर रहा है प्रेसिडेंट को कि कुछ है ही नहीं ऐसा, प्रेसिडेंट सो मोटो भी ले सकता है एक्शन। सो मोटो मतलब खुद ब खुद भी एक्शन ले सकता है प्रेसिडेंट।
आपको आई बात समझ? गवर्नर की ड्यूटी बनती है रिपोर्ट करना, नहीं कर रहा फिर भी प्रेसिडेंट खुद एक्शन ले सकता है। दैट इज व्हाट इज मैकेनिज्म की कैसे लगता है। सो एज पर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, president can proclaim president's rule in a state if he or she is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. So president can either on a report of the governor of the state or even without the governor report can declare emergency, state emergency. Is that clear? तो लगी कैसे? गवर्नर की रिपोर्ट पे या बिना गवर्नर की रिपोर्ट पर भी लगी। अब आगे चलते हैं। Parliamentary approval of president's rule. Parliamentary approval of president's rule. So proclamation imposing the president rule must be approved by both houses of the parliament within 2 months from the date of its issue. So देखिए, अगर proclaim कर दी गई emergency, parliamentary approval क्या है? The president rule must be approved by both houses within 2 months. तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी तो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से अप्रूवल रहनी है। सो दैट मींस दिस इज इंपॉर्टेंट, लोकसभा से भी एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस को क्या करना है? अप्रूव करना है। कितनी देर के अंदर अंदर? 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना ही करना है। अब देखते हैं ड्यूरेशन क्या है। देखो, मैक्सिमम 3 साल के लिए चल सकती है, एक समय पर 6 महीने की लगेगी, 6 महीने के बाद दोबारा से क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years with the approval of parliament every 6 months। एंड ये जो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है इसमें आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ये भी याद रखना। जो आप अप्रूवल ले रहे हैं पार्लियामेंट से, इन द सेंस गवर्नर ने रिपोर्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव है ना भाई, इस चीज को समझो। अब लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेजिस्लेचर से अप्रूवल जो लेनी है वो विद इन 2 मंथ्स लेनी है, एंड उसमें दोनों हाउसेस काम करेंगे, लोकसभा भी राज्यसभा भी। कौन सी मेजोरिटी के साथ? सिंपल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट रूल एक समय पर सिर्फ 6 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। लेकिन अगर आपको साल के बाद भी एक्सटेंड करना है, 3 साल के बाद नहीं कह रहा मैं, साल के बाद, तो 6 महीने लगा एक बार में, फिर अप्रूवल मिल गया, फिर 6 महीने, साल बीत गया, उसके बाद भी अगर आपको एक्सटेंड करना है देन इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, और वो बोले कि भाई यहां इलेक्शंस नहीं करवा सकते अभी हम, इसीलिए साल के बियॉन्ड जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना? 3 साल के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो 44th Constitutional Amendment Act of 1978 added a new provision that the president rule can be extended beyond 1 year by 6 months at a time only when the following 2 conditions are fulfilled. Proclamation of national emergency is in operation, या तो national emergency operation में हो किसी भी आई मीन टू से स्टेट में या फिर होल ऑफ इंडिया में, या फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर दे? सर्टिफाई कर दे कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। जो मैंने बात बोली आपको वही है, लेकिन ये कैसे आई है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई, जिसने बोला कि अगर आपको नेशनल प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो 2 का सर्कमस्टांसेस में हो सकता है बियॉन्ड अ ईयर। वो कौन से हैं? कि वहां या तो नेशनल इमरजेंसी चल रही हो या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे मैं इलेक्शंस नहीं करवा सकता। देन प्रेसिडेंट रूल खत्म कैसे किया जाता है? जैसे अप्रूवल लेने के लिए तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ी थी सिंपल मेजोरिटी के साथ। रिवोकेशन में ऐसा नहीं है, वो प्रेसिडेंट एनी टाइम रिवोक कर सकता है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। मतलब जैसे प्रोक्लेम की इमरजेंसी वैसे ही रिवोकेशन प्रोक्लेमेशन देके कि भाई मैं इमरजेंसी खत्म करता हूं, तो वो खत्म कर सकता है, एंड इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको नहीं चाहिए होती। नाउ ये तो थे सारे बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट रूल। अब देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज तो सी इफेक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट रूल ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्या इफेक्ट है प्रेसिडेंट रूल किसके ऊपर? ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या इफेक्ट है? तो व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड इन स्टेट, जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है कहां पर? स्टेट के ऊपर। जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। सबसे पहला काम क्या है? अगर देखो बड़ी सिंपल और कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जो स्टेट की मशीनरी है वो खत्म हो गई है, वो इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्यूटी किसकी थी उसको चलाना? स्टेट गवर्नमेंट की थी ना। तो अब जब स्टेट गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पा रही है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? डिसमिस कर देता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट डिसमिसेस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। सो जो स्टेट गवर्नर है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो स्टेट गवर्नर है उसके बाद कामकाज कैरी करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो यही वहां पर हमारे पास क्वेश्चन में था कि नॉट नेसेसरीली, तो ये तो हो ही जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको तो क्या किया जाता है, डिसमिस कर ही दिया जाता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं कई बार डिसॉल्व किया जाता। दैट इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि एसआर बोमाई केस वेरी इंपॉर्टेंट केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोर्ट ने बोली थी ये बात, स्पेशली डिस्कस किया था कोर्ट ने एसआर बोमाई केस में कि भाई यू कैन नॉट डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस अंटिल फ्लोर टेस्ट हो वहां पर। तो फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो फेयर एनफ, नहीं हो रहा तो नो, यू कैन नॉट गो बाय दैट। ओके, इज दैट क्लियर? एंड एनीवे ये जो वीडियो है एसआर बोमाई केस की आप जाके देख सकते हैं, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है, उसमें कंप्लीट डिटेल है विद रिस्पेक्ट टू के कोर्ट ने क्या बोला था विद एग्जांपल्स कि कौन सी स्टेट में क्या किया गया था, वो जाके जरूर आप देख लीजिएगा। ओके, देन इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन लेजिस्लेचर। तो देखो प्रेसिडेंट जो है इधर सस्पेंड कर देता है या डिसॉल्व कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके ऊपर कोर्ट ने व्यूज दिए हैं, अदरवाइज प्रेसिडेंट ये चीज का इस्तेमाल करता है। द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड द स्टेट बजट। चलो एनीवे फिर वर्क सारा कौन करेगा, पार्लियामेंट ही तो करेगी। हमने देखा था 357 जब हमने बात की थी, तो पार्लियामेंट सारा कामकाज संभाल लेती है स्टेट का, तो स्टेट ने काम नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के साथ, स्टेट की सरकार को निकाल दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया, नॉट नेसेसरीली डिसॉल्व कर दिया। ओके, नॉट नेसेसरीली डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है आगे, जितना काम है स्टेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। क्यों किया कर रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें बचाना है स्टेट को। लेकिन ये सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है, और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टेट में जो थी वो सरकार अलग थी। सो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी। सो मेजर रिकमेंडेशन से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पर भी ले जाता हूं। तो यहां पर क्या था क्वेश्चन में, नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, सो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने आपको बोला डिसॉल्व करना नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोर्ट ने वैसे भी वार्न कर दिया। आप क्या करते हैं, एट मैक्स सस्पेंड कर देते हैं। आप क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो आप इन द सेंस रिमूव कर ही देते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को आप सस्पेंड कर देते हैं एट मैक्स, लेकिन डिसॉल्व नॉट नेसेसरी। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वाज, और मैंने सारी आपको 356 के रिगार्डिंग प्रोविजन समझा दी है। इसके बियॉन्ड 356 में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, सिर्फ यू विल गेट एसआर बोमाई केस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप जाके रेफर कीजिए, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आपको रिकमेंडेशन भी बता देता हूं कौन सा कमीशन क्या कह रहा था। पंची कमीशन, आर्टिकल 356 रिकमेंडेशन ऑफ द पंची कमीशन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लोकलाइज किया जाए इमरजेंसी प्रोविजन को अंडर आर्टिकल 355 एंड 356, intending that localized area district parts of the district can be brought under president rule। तो सारे स्टेट को मत लाओ, आप एक डिस्ट्रिक्ट को ला सकते हो। लेट अस से यू आर लिविंग इन पंजाब, तो आप पटियाला को ले आओ, अगर प्रॉब्लम पटियाला में परसिस्ट कर रही है, अमृतसर में ले आओ, लुधियाना में ले आओ, एंड सो ऑन। Okay, brought under the president rule instead of the whole state. Then also such an emergency provision should not be of duration of more than 3 months। तो 3 महीने से ज्यादा की ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा पंची कमीशन ने बोला। सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, ये दोनों कमीशन इंपॉर्टेंट है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। आर्टिकल 356 इज टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आर्टिकल 356 को आपको कैसे यूज करना है, लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करना है, व्हेन ऑल अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स fail to prevent or rectify the breakdown of the constitutional machinery of the state। So article 356 is to be used as a measure of the last resort, जब सारे आपके पास alternatives खत्म हो जाए तब जाके आप कीजिए। एंड सरकारिया कमीशन के बेस पे हमारे को इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट काउंसिल, हमारे संविधान ने बोला था कि प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करूंगा आपके साथ, इंटरस्टेट काउंसिल ही पढ़ा दूंगा आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के तहत। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड सारी चीज आपको समझ आई है। एंड इफ यू फील लाइक कनेक्टिंग अस इन द क्लास एंड और एक्सटेंसिव डीलिंग करनी है आपको इस टॉपिक के साथ, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।